एपिसोड 20 के स्टार्टिंग में हमें एल्डर जूई को दिखाया जाता है जो बोलती है, बिग सिस्टर आप तो जानती हो हमें अपनी रियल्म ऑफ पिरामिडल लेवल में पहुंचने के लिए अपने पूरे 5 साल लगाने पड़ते हैं। प्रिंसिपल यूकेन को बोलती है, अगर तुमने अपनी कल्टीवेशन को आज ही से चालू कर दिया बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए पूरे 5 साल, तो भी तुम अपनी पिरामिडल रियल्म की लेवल में नहीं पहुँच सकते। मगर तुम अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें एक्चुअल कॉम्बैट का यूज़ करते हुए अपनी लेवल को बढ़ाना होगा, जिससे कि तुम्हारी लेवल और कल्टीवेशन बहुत ही फास्ट बढ़ेगी। ये सुनकर यूकेन बोलता है, एक्चुअल कॉम्बैट ये क्या होता है? तभी प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोलते, चलो अब मैं तुम्हें यहाँ पर फॉरबिडन हेवन बैटलफील्ड में भेजूंगी। अगर तुम अपने टैलेंट के दम पर उस बैटलफील्ड में सर्वाइव कर जाओगे तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी कल्टीवेशन बहुत बढ़ चुकी है और तुम बहुत ही होनहार लड़के हो। ये सुनकर एल्डर जूई एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, बिग सिस्टर क्या आप यूकेन को फॉरबिडन हेवन बैटलफील्ड में भेजकर उसे मारना चाहती हो? यूकेन तो उस फॉरबिडन हेवन बैटलफील्ड के अंदर बहुत ही जल्दी से मर जाएगा, क्योंकि उसकी अब करंट कल्टीवेशन बहुत ही कम है। हमें यहाँ पर इसकी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए दूसरा कोई तरीका ढूंढना होगा। तभी प्रिंसिपल कहती है, हाँ मुझे यहाँ पर तुम्हारे से ज़्यादा बारे में पता है कि यहाँ पर एक्चुअल कॉम्बैट का ट्रेनिंग को यूज़ करते हुए किसी भी पर्सन को एक रूम में बंद करके उसकी कल्टीवेशन को बढ़ाया जा सकता है। तभी यूक्यान बोलता है, ये फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड क्या होता है? एल्डर जो ये यूक्यान को बोलती है, फॉरबिडन बैटलफील्ड वो जगह है जहाँ पर हर किसी एकेडमी से कोई भी बंदा वहाँ पर उस बैटलफील्ड में फेस टू फेस फाइट कर सकता है। वहाँ पर उस बैटलफील्ड के अंदर हमेशा फाइट चलती रहती है। वहाँ पर हर कोई जाता है अपनी प्रिमिडल रियल्म की लेवल को मास्टर करने के लिए, मगर तुम्हारी अब करंट लेवल बहुत ही कम है तो तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना होगा। तभी यूकेन अपने मन में सोचता है, मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना होगा जब तक वो लड़का मेरे बॉडी के अंदर है जो कि एंसेंट डाइटी है। मुझे यहाँ पर अपने आप को खुद से प्रोटेक्ट करना होगा। यूकेन बोलता है, ठीक है मैं वहाँ पर फॉरबिडन हिवेल बैटल फील्ड के अंदर जाऊँगा और मैं वहाँ पर ब्रेक थ्रू करूँगा अपनी करंट लेवल के साथ सिर्फ एक ही साल के अंदर। तभी प्रिंसिपल बोलती है, अच्छा तो तुम यहाँ पर अब तैयार हो गए वहाँ जाने के लिए? मैं सोचती हूँ अब यहाँ पर एल्डर जूही तुम्हारे लिए परेशान नहीं होगी। प्रिंसिपल बोलती है, मैं तुम्हें ये एक बात बता देती हूँ, एल्डर जूही और मैं तुम्हारी दोनों कभी मदद नहीं करेंगे अगर तुम वहाँ पर खतरे में होंगे तो। हम लोग सिर्फ फॉरबिडन ह्यूमन बैटल में एक साल के बाद आएंगे तुम्हें वहाँ पर पिकअप करने के लिए। तभी यूकैन मुस्कुराते हुए बोलता है, प्रिंसिपल आप टेंशन मत लो, मैं वहाँ पर से जिंदा वापस आऊँगा। एल्डर जूही बोलती है, मैं तो यहाँ पर इस लड़के की अब मदद भी नहीं कर सकती। और फिर हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो मुस्कुराते हुए बोलती है, अब तुम फॉरबिडन ह्यूमन बैटल फील्ड में जा रहे हो? ये सुनकर यूकेन बोलता है, क्या अभी इसी वक्त? तभी प्रिंसिपल अपने पावर्स को यूज़ करते हुए बोलती है, अभी नहीं तो फिर तुम कब जाओगे? और फिर वो वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए वहाँ पर यूकेन के पास एक सर्किल बना लेते हैं जिसमें से ब्लैक वाटर निकलता है। यूकेन बोलता है, ये तो ब्लैक वाटर है। तभी वहाँ पर यूकेन उसी ब्लैक वाटर के अंदर चल जाता है जो कि एक पोर्टल होता है। तभी एल्डर जूही बोलती है, बिग सिस्टर आप यहाँ पर उस लड़के को इतना जल्दी वहाँ पर क्यों भेजी हो? आपको वहाँ पर उस लड़के को थोड़ा टाइम देना चाहिए था प्रिपेयर होने के लिए। और यूकेन को तो फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड के खतरों के बारे में कुछ भी नहीं पता और हम लोगों ने उसे यहाँ पर कुछ ट्रिक्स भी नहीं सिखाई थी उसे भेजने से पहले। तभी प्रिंसिपल बोलती है, हमारे पास यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अगर सिया फैमिली के किसी एक मेंबर ने उसे देख लेता यहाँ पर उस फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड के अंदर तो वहाँ पर यूकेन की जान को खतरा होता। तभी एल्डर जी शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या यहाँ पर सिया फैमिली वालों को कैसे पता चला शी यूकेन वहाँ पर द फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड के अंदर जा रहा है? तभी प्रिंसिपल मुस्कुराते हुए बोलती है, मैंने ही सिया फैमिली वालों को बताया था कि शी यूकेन वहाँ पर जा रहा है। एल्डर जूही बोलती है, बिग सिस्टर क्या आप यहाँ पर अपना माइंड खो चुकी हो? आप वहाँ पर उस लड़के के साथ ऐसा क्यों कर रही है? प्रिंसिपल कहती है, हमारी इस अकेडमी में जो डीमन आया था वो तो अपनी ट्रू एसेंस की रियल्म की लेवल पे था, मगर इस लड़के ने उसे यहाँ पर इतनी आसानी से हरा दिया जबकि इसका करंट लेवल तो बहुत ही कम है, जबकि यू कैन प्रीमोडल रियल्म ब्रेथ की लेवल पर है। तभी प्रिंसिपल वहाँ से एक बुक उठाती है और बोलती है, मुझे ऐसा लग रहा है यू कैन के पास एक बहुत ही बड़ा बैकग्राउंड है और उसके पास बहुत कुछ ट्रिक्स है जिससे कि वो वहाँ पर सिया फैमिली वालों के साथ आसानी से गेम खेल सकता है। प्रिंसिपल कहती है, मैं उस लड़के की पावर्स को यूज़ करते हुए यहाँ पर सिया फैमिली के पूरे इन्फ्लुएंस को यहाँ से हटाना चाहती हूँ हमारी एकेडमी में से। और हाँ, यूकैन वहाँ पर बहुत अच्छे से अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर सकता है। मैं यहाँ पर यूकैन का इस्तेमाल करते हुए एक तीर से दो निशाने लगाऊंगी। प्रिंसिपल डेविल इस्माइल मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं यहाँ पर हमारी इस एकेडमी में से बदमाश डिसाइबल्स को किक मार दूंगी और मैं यहाँ पर सियालू को भी इस एकेडमी से बाहर निकाल दूंगी। और फिर वो हंसने लगती है। तभी उसे देखकर एल्डर जूही बोलती है, बिग सिस्टर मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप तो एक विलन है। तभी एल्डर जूही अपने मन में सोचती है, शी यू कैन वहाँ पर तुम्हें अपने आप को खुद से बचाना होगा। मैं यहाँ पर तुम्हारी इस वक्त वो मदद नहीं कर सकती। मैं उम्मीद करती हूँ तुम वहाँ से ज़िंदा लौट आओगे। मैं वहाँ पर ज़िया फैमिली वालों के साथ जाकर कुछ झगड़ा करूँगी जिससे वो वहाँ पर तुम्हें ख़रीद लेंगे। तभी हमें यूकैन का सीन दिखाया जाता है जो उसी पोर्टल में से जा रहा होता है और वो बोलता है, यहाँ पर मैं इतनी देर से जा रहा हूँ, यहाँ तो 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर का एग्जिट का रास्ता ही नहीं दिख रहा बाहर जाने का। तभी वो पीछे की तरफ देखता है, वहाँ पर एक सर्किल होता है और उसमें से उसे पहाड़ दिखाई दे रहे होते हैं और बोलता है, अच्छा मुझे लग रहा है ये यहीं पर का बाहर जाने का रास्ता है। और वो मुस्कुराते हुए बोलता है, अच्छा मैं अब यहाँ का
बाहर का रास्ता देख रहा हूँ और फिर वो वहीं से नीचे गिर जाता है। यूकैन के नीचे गिरने से वहाँ धुआं उड़ता है और जैसे ही धुआं उड़ता है हम देखते हैं वहाँ पर यूकैन जिस जगह पर गिरता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है और यूकैन उड़ते हुए बोलता है मुझे तो बहुत ही दर्द हो रहा है। उन्हें यहाँ पर मुझे पहले बताना तो चाहिए था कि वो लोग मुझे यहाँ पर भेज रहे हैं। और फिर यूकैन अपने कपड़े पोंछते हुए बोलता है एटलीस्ट उन्होंने मुझे इतना तो टाइम देना था कि मैं वहाँ पर ली को तो ये पूरी बात बता सकता था कि मैं यहाँ पर जा रहा हूँ। यूकैन सामने की तरफ देखता है और बोलता है मुझे ऐसा लग रहा है यही जगह द फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड है। और फिर वो सामने की तरफ देखते हैं वहाँ पर बहुत सारी फाइट हो रही होती है जिससे कि धमाका होता है। यूकैन बोलता है यहाँ पर तो सच में अभी इस वक्त भी फाइट हो रही है। और फिर वो देखता है मैं अब यहाँ पे से कहाँ जाऊँ। फिर हमें टियानो एकेडमी में इनर कमेटी हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है सर मैं यहाँ पर 10 एक्सपर्ट को सिलेक्ट कर चुका हूँ जो कि अपने लेट स्टेज ऑफ रियल्म ऑफ पिरामिडल में है और वो अब फॉरबिडन ह्यूमन बैटलफील्ड में जा सकते हैं। तभी वहाँ का एल्डर कोई और नहीं बल्कि सिया शैलन का फादर होता है और बोलता है तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। मैं तुम्हें ये ऑर्डर देता हूँ तुम्हें वहाँ पर उन 10 एक्सपर्ट्स को लीड करना होगा और फिर तुम्हें वहाँ पर बहुत ही होशियारी से रहना होगा। और वो बोलता है ग्रेट एल्डर जूही तो वहाँ पर उस लड़के के बारे में बहुत ही ख्याल कर रही है और तुम्हें वहाँ पर ये एक बात का ध्यान रखना होगा कि एल्डर जूही हमारे प्लान के बीच में ना आए और हमारे प्लान को ख़राब ना करे। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस आप लोगों को क्या लगता है क्या वो 10 एक्सपर्ट्स मिलकर वहाँ पर सिया शैलन को ढूंढेंगे और उसके साथ क्या करेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताना। और हाँ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।